Hello everyone. Today in this video we'll discuss about the budget preparation and implementation in hospital in subject pharmacy practice BP 703 TT. So first we will discuss about the budget. What is the definition of the budget? Budget is described as an instrument through which hospital administration, management at the department levels and the governing board can review the hospital service in relation to a prepared plan in a comprehensive and integrated form expressed in financial terms. That means budget, ये हम बोल सकते हैं budget मतलब ये this is one type of instrument through which देखिए डिफरेंट हायरकी में डिफरेंट रोल रहते हैं मैनेजर के। तो यहाँ पे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर मैनेजमेंट के पर्सन है, मैनेजमेंट एट द डिपार्टमेंट लेवल एंड गवर्निंग बॉडी दे कैन रिव्यू द हॉस्पिटल सर्विस, मतलब हॉस्पिटल कोई सर्विस जो भी है उनको रिव्यू कर सकते हैं एंड ऑल्सो दे कैन व्यू हाउ टू अचीव द गोल or how what is the vision of the hospital and how it should be achieved and how the budget can help them and also integrated from expressed in financial terms. That means हर एक चीज को यहाँ पे कंबाइन करना है, कंबाइन करने के बाद उनको फाइनेंशियल टर्म में चेंज करके उनको मैनेजमेंट के सामने या फिर गवर्निंग बॉडी है उनके सामने रखना है। तो यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल है तो उनका जो भी स्कोप है या फिर उनका जो भी विजन है वो अचीव करने के लिए हाउ व्हाट विल बी द प्लान एंड हाउ वी कैन अचीव दिस प्लान। सो फॉर दैट द बजट दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन एनी हॉस्पिटल। Each and every departmental budget must be accurately prepared and furnished. Then properly developed and used budget should have the following goal. देखिए कोई भी बजट को डेवलप करना है तो उनको कुछ गोल होने चाहिए, जैसे कि सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, एक स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस बनाना पड़ेगा। देन कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट विद दिस स्टैंडर्ड, दस आइडेंटिफाइंग द डेविएशन। देखिए जो भी स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस बनाए हैं उसके साथ एक्चुअल रिजल्ट जो भी आते हैं उनको कंपैरिजन करना है एंड वेयर इज द डेविएशन दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई। देखिए कहाँ पे डेविएशन है वो हमको आइडेंटिफाई करना है। देन सब्सिक्वेंट एनालिसिस ऑफ डेविएशन टू डिटरमाइन वेदर दे आर कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। जो भी डेविएशन आ रहे हैं हमने आइडेंटिफाई किया है और जो भी डेविएशन आ रहा है तो वेदर दे आर कंट्रोलेबल और नॉट कंट्रोलेबल, यहाँ पे ये चीज़ें हमें या फिर कोई भी अगर बजट हम प्लान कर रहे हैं तो उनके ये गोल होने चाहिए कि जो भी बजट बना रहे हैं तो उनको क्या डेविएशन हो रहा है और डेविएशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें मिलाकर एक बजट बनेगा। इन इंडिया द यूजुअल बजट प्रपोजल आर एन्युअल इन टाइम पीरियड। देखिए जनरली इन इंडिया में एक साल का होता है टेन्योर। देन देयर मे ऑल्सो बी लॉन्ग रेंज डेवलपमेंट ड्यूरेशन। देखिए लॉन्ग रेंज डेवलपमेंट भी रख सकते हैं एंड इट शुड बी ऑफ 3 to 5 years. Our country is not yet ready to form a condition of business where industry, labor, insurance and healthcare association organizes a voluntary effort to curtail the healthcare cost. देखिए एक इंडिया में एक अगर हम कह सकते हैं तो ये एक प्रॉब्लम है कि भाई जो भी बिजनेस कंडीशन है या फिर इंडस्ट्री, लेबर पर्सन है, इंश्योरेंस एंड हेल्थ केयर एसोसिएशन, दीज आर नॉट वर्किंग टुगेदर एंड दे आर नॉट डूइंग, और हम ऐसा कह सकते हैं कि वॉल्यूंटरी एफर्ट टू कर्टेल द हेल्थ केयर कॉस्ट। कर्टेल मतलब हमें यहाँ पे रिड्यूस करनी है। तो अभी ये एनवायरनमेंट हम बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है इंडिया में कि भाई सभी एक साथ काम कर रहे हो एंड दे आर रिड्यूसिंग द कॉस्ट। एंड द सेकंड थिंग, देयर इज इनएडिक्वेट बजट प्रोविजन फॉर द हेल्थ केयर प्रोग्राम बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मेक वेरी लिटिल प्रोविजन इन देयर एनुअल बजट। देखिए ये भी दूसरी एक चीज़ ऐसी है कि इतना प्रोत्साहन हॉस्पिटल को नहीं मिल रहा है, इनएडिक्वेट बजट है, या फिर हम हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के कंसीडर करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है तो इतना प्रोविजन नहीं है वहाँ पे कि भाई ये बजट इतना नहीं दिया जाता है। सो दीज आर द सिचुएशन इन द इंडिया करंटली। नाउ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बजट? देखिए इट डेवलप द बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग, गिव्स द बेटर फोकस ऑन डिसीजन मेकिंग टू द मैनेजमेंट डिसाइड कर सकता है कि भाई अभी क्या करना चाहिए आगे। इफेक्टिवली मैनेज द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द हॉस्पिटल, फाइनेंशियल एस्पेक्ट को मैनेज कर रहा है तो हम यहाँ पे
बजट के ऊपर से डिसाइड कर सकते हैं। एक्सपोजेस द रीजन ऑफ ओवर एक्सपेंडिचर, देखिए कहाँ पे ज्यादा खर्च हो रहा है, दैट विल बी एक्सपोज बाय द बजट। हेल्प्स टू फोकस ऑन अ हॉस्पिटल प्रायोरिटी, कौन सी चीजें प्रायोरिटी में रखनी चाहिए, कौन सी चीज पहले करनी है, कहाँ पे ज्यादा बजट देना है या फिर कहाँ पे ज्यादा अमाउंट सेंक्शन करना है, तो दिस विल बी डिसाइडेड बाय द, और वी कैन से दिस आर द एडवांटेज ऑफ बजट एंड इट एनहांसेस एफिशिएंसी ऑफ स्टाफ एंड अदर। देखिए ये सभी एडवांटेजेस है बजट के। सेम वे देयर आर सम डिसएडवांटेजेस आल्सो, इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। देखिए ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं टाइम इसमें ज़्यादा होता है, टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, एंड इट इज़ एक्सपेंसिव। देयर इज़ अ डेंजर ऑफ ओवर बजटिंग, कई बार कोई स्पेशल चीज़ों में हम ज़्यादा बजट अगर दे देते हैं देन माइट बी द चांसेस ऑफ डेंजर इन दिस category. The budget becomes cumbersome due to the over budgeting. The budget, it becomes the cumbersome, that means it will become heavy, or there might be the chances it will become complex, meaningless and expensive. Then forecasting is required. देखिए बजट बनाने में एक forecasting लगती है, and but it is uncertain because budgetary control is subject to human judgment. देखिए आफ्टर ऑल बजट कौन बना रहा है, ह्यूमन जजमेंट के ऊपर ही ये बजट बनता है, एंड ऑल्सो इंटरप्रिटेशन एंड इवेल्यूशन दैट इज डन बाय द ह्यूमन जजमेंट। सो द फोरकास्टिंग दैट इज ऑलवेज, वी कैन नॉट से कि भाई ये हमेशा सही रहेगा, हमने जो भी फोरकास्टिंग की है तो वो सही रहेगा, ऐसा हम ऑलवेज नहीं बोल सकते। तो लिटिल बिट देयर इज अ अनसर्टेनिटी इन द डिसीजन। स्किल एंड एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेसफुल बजटरी कंट्रोल, स्किलफुल पर्सन ही ये काम कर सकते हैं। इट कन्वर्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इनटू मॉनेटरी वैल्यू फॉर अ सिंगल कंपेरेबल यूनिट ऑफ मेजरमेंट। दैट मीन्स कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस है उनको मॉनेटरी फाइनेंशियल वैल्यू में ये कन्वर्ट करेगा। तो हर एक चीज़ जो भी हो रही है या फिर एक्सपेंसेस जो भी हो रहे हैं तो उनको फाइनेंशियल वैल्यू में ये कंपेयर करेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज इसलिए कि भाई हमेशा हम चीज़ों को या फिर जो भी फैसिलिटीज हम हॉस्पिटल में दे रहे हैं तो उनको फाइनेंशियल टर्म में कंपेयर नहीं की सकती। तो दिस आर द डिसएडवांटेज ऑफ द बजट। देन एवरी बजट, जो भी बजट है, इट विल बी कंसिस्ट ऑफ इनकम अकाउंट, इनकम कहाँ से हो रही है, एक्सपेंडिचर अकाउंट, कहाँ पे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, देन आस्किंग फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स इक्विपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन बजट। देखिए आस्किंग फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो भी इनकम हो रही है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, प्लस कहाँ पे हमें इन्वेस्ट अभी करना चाहिए या फिर कहाँ पे एक्सपेंशन की नीड है, एंड फॉर दैट विच इक्विपमेंट एंड वेयर द कंस्ट्रक्शन इज नीडेड, so that will be discussed in asking for the capital investment. We will see this all 3 points one by one. First we will discuss about the income or revenue account. A commonly used method for determining the income may be the maintenance of the daily, weekly, monthly or annual account to get the total cost of the pharmaceutical issued. देखिए यहाँ पे अगर हमें डिटरमाइन करना है कि भाई इनकम कहाँ से हो रही, तो डेली बेसिस पे मेंटेन करना पड़ेगा पहले तो, देन आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू गो फॉर द वीकली, देन मंथली एंड देन एनुअली, और इसके बेसिस के ऊपर हम टोटल कॉस्ट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द फार्मास्यूटिकल इश्यूड टू वेरियस पेशेंट सर्विस एज वेल एज टू स्पेशल सर्विस डिपार्टमेंट। देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट अगर हॉस्पिटल में है तो पेशेंट के लिए हमने क्या क्या नीड है, या फिर स्पेशल सर्विसेज डिपार्टमेंट, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट है, गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ऑर्थो का डिपार्टमेंट है, फिजियोथेरेपी का अगर डिपार्टमेंट है, डेंटिस्ट का अलग डिपार्टमेंट, तो ये सभी अगर हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट है तो यहाँ पे कहाँ पे एक्सपेंस और कहाँ से इनकम होगी इसके बारे में हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, द मेंटेनेंस ऑफ द डेली, वीकली एंड मंथली और एनुअल अकाउंट ये सभी मेंटेन करना पड़ेगा। इसके बेसिस के ऊपर से मैं हर एक डिपार्टमेंट में से कहाँ से इनकम हो रही है वो यहाँ पे पता चलेगा। देन दिस टोटल ऑफ दिस अबव when added to the obtained from the processing of patient prescription and requisition। देखिए यहाँ पे इसके बाद जो भी टोटल हम यहाँ से डिपार्टमेंट लेवल से मिल रहा है, जो भी डिपार्टमेंट लेवल से इनकम हो रही है, then it will be added into the processing of patient prescription and requisition, then the whatever the total it will come, it represent the true income of the department। उसके बाद प्रोसेसिंग फीस, अगर प्रोसेसिंग फीस है तो प्रोसेसिंग फीस कितनी है, और देन आफ्टरवर्ड्स प्रिस्क्रिप्शन की क्या चार्जेस हुए हैं, ये सब अगर हम ऐड करें इसके साथ तो
the total income of the department that will be obtained. तो यहाँ से मेनली इनकम या फिर रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो रही है. The following statistics are of value in assisting the management to accurately predict the volume of activity of the Department of Pharmacy. मतलब यहाँ पे हमें कुछ स्टेटिस्टिक मेंशन किए हैं कि भाई यहाँ से हमें पता चलेगा वी कैन प्रेडिक्ट द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, कहाँ से मनी जनरेट हो रहा है, इनकम कहाँ से, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है. तो इसको अगर हमें जज करना है देन वी हैव टू गो थ्रू सम स्टेटिस्टिक मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स मेंशन किए हैं कि भाई पता चलेगा कि यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू द सब कैटेगरीज डिस्क्राइब्ड अर्लियर. देखिए जो भी डिपार्टमेंट है यहाँ पे, तो डिपार्टमेंट के बेसिस पे यहाँ पे सब कैटेगराइज करना है सभी प्रिस्क्रिप्शन को. देन सेकंड थिंग, नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस बाय ईच फार्मासिस्ट. एक फार्मासिस्ट ने कितने प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस किए. आवर ऑफ वर्क पुट इन, कितने आवर्स है यहाँ पे पर्सन ने काम किया है. प्रिस्क्रिप्शन वॉल्यूम पर आवर ऑफ सर्विस, प्रिस्क्रिप्शन का वॉल्यूम क्या है, कितनी क्वांटिटी में प्रिस्क्रिप्शन 1 आवर में डिस्पेंस हुए या फिर 1 आवर में कितने प्रिस्क्रिप्शन को आपने सर्व किया है. देन मेडिकेशन कॉस्ट पर पेशेंट, मेडिकेशन कॉस्ट पर क्लिनिक विजिट. कोई अगर पेशेंट आ रहा है तो पर पेशेंट क्या चार्ज हो रहे हैं, पर क्लिनिक विजिट क्या चार्ज हो रहे हैं. एवरेज ड्रग कॉस्ट पर प्रिस्क्रिप्शन, एवरेज सैलरी कॉस्ट पर प्रिस्क्रिप्शन. देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है. आप जितना एक्सपेंस कर रहे हो, जितना आपको इनकम हो रही है तो उसके ऊपर से सैलरी आप कर सकते हैं. तो यहाँ पे सैलरी के लिए भी एवरेज सैलरी कॉस्ट पर प्रिस्क्रिप्शन, एक प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर हमें एवरेज सैलरी कॉस्ट कितना होता है. देन एवरेज सप्लाई कॉस्ट पर रिक्विजिशन. तो ये सभी चीज़ें हैं, ये दैट कैन बी गिव वन ऑफ द डेटा, इट गिव्स वन ऑफ द प्रेडिक्शन कि कहाँ से हमें इनकम या फिर कहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रही है. तो ये इसके बेसिस के ऊपर से हमें समझ में आ सकता है. देन इन एनी केस इनकम दैट इज इक्वल्स टू सेल ऑफ द ड्रग टू इन पेशेंट प्लस आउट पेशेंट. देखिए अगर हम ड्रग स्टोर के बारे में ओनली कंसीडर करें तो यहाँ पे इनकम कहाँ से होगी कि भाई इन पेशेंट और आउट पेशेंट को हमने सेल कहाँ से, जो भी प्रोडक्ट सेल की है उसके बेसिस के ऊपर से यहाँ पे इनकम जनरेट होगा. द सेल ऑफ द ड्रग टू द पेशेंट मे बी सब डिवाइडेड फर्दर बेस्ड अपॉन द पेशेंट्स एबिलिटी टू पे और देयर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इफ दे आर एम्प्लॉयड बाय द हॉस्पिटल. देखिए यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई पेशेंट की एबिलिटी भी यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी, पेशेंट वेदर ही इज एबल टू पे और नॉट. एंड द सेकंड कैटेगरी दैट इज इफ द पर्सन और इफ द पेशेंट ही इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द हॉस्पिटल देन व्हाट विल बी द इनकम विल बी जनरेटेड थ्रू दैट. तो यहाँ पे ये चीज़ों को कंसीडर करना है. अगर यहाँ पे हम द पेशेंट को अगर डिफ्रेंशिएट करें देन द पेशेंट कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. अगर कोई हॉस्पिटल है तो उसमें जो भी पेशेंट आ रहे हैं तो उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं. फर्स्ट वन दैट इज दोज हु पे फुल्ली पे कर रहे हैं. देन दोज हु पे पार्टली, एक साथ सब पे नहीं कर रहे या पार्ट में डिवाइड करके पे कर रहे हैं. देन दोज हु कैन नॉट पे एट ऑल. देखिए कुछ ऐसे पेशेंट भी आते हैं भाई कि उनको ये पता चलता है कि यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा है तो वो पे करने की कंडीशन में नहीं होते. देन फोर्थ वन कैटेगरी दैट इज द फिजिशियन हु आर आफ्टर ऑल नॉट पेइंग. और फिजिशियन जो भी अगर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो देन वी विल नॉट हैव द जनरेशन ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम फिजिशियन. तो हॉस्पिटल में यहाँ से जनरेट नहीं होगा अमाउंट. देन द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉई ऑफ द हॉस्पिटल जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनके चार्जेस या तो कम रखने पड़ेंगे, कम होने चाहिए या फिर फ्री में भी हो सकता है. तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे कंसीडर करनी है जब हम इनकम और रेवेन्यू अकाउंट को कंसीडर करते हैं. तो इनकम यहाँ से जनरेट होगी या नहीं होगी और कहाँ पे कौन सी पेशेंट है, पेशेंट की एबिलिटी एक बार यहाँ पे प्रेडिक्ट करना पड़ेगा. सो आफ्टर ऑल द इनकम दैट इज इक्वल्स टू सेल ऑफ द ड्रग टू इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट एंड दिस डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स एबिलिटी टू पे. Now expense account. Expense account this may be again divided into the following categories. First one, administration and general, professional care of the patient, outpatient and emergency, and miscellaneous expenses. Now the Department of Pharmacy is normally listed under the category of professional care of the patient. देखिए फार्मेसी डिपार्टमेंट है तो ये जनरली इट विल कम अंडर द प्रोफेशनल केयर ऑफ द पेशेंट. फॉर अकाउंट पर्पज अ suitable code number may be given
टू दिस कैटेगरीज। देखिए जनरली कंट्रोलर जो भी रहता है तो वो यहाँ पे मतलब जो फाइनेंशियल हेड रहता है वो फाइनेंशियल हेड है यहाँ पे कोड सूटेबल कोड नंबर भी आपकी जो भी अकाउंट है उनको कोड नंबर दे सकते हैं एंड दिस विल बी इजी फॉर द कैटेगराइजिंग द डिफरेंट सब्सटेंस। तो यहाँ पे इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट दिस सिस्टम जो कोडिंग सिस्टम है उसके लिए in order to appreciate this system following is a simple categorization and content of expenses account। देखिए एक्सपेंसेस अकाउंट अगर हम यहाँ पे मेंटेन करना है तो उसके लिए कौन कौन सी कैटेगरीज या फिर कौन कौन से डिफरेंट चीज़ें रहेगी, कहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है ये हमें डिसाइड करना है। सो फर्स्ट वन सैलरीज एंड वेजेस, जो भी हम सैलरीज दे रहे हैं। देन सप्लाई एंड एक्सपेंसेस, सप्लाईज जो हो रही है बाहर से अगर कोई सामान हम लेके आए हैं। देन विच आर द एक्सपेंसेस ऑफ द हॉस्पिटल, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल एक्सपेंसेस, परचेज सर्विसेज एंड मिसलेनियस सप्लाईज एंड एक्सपेंसेस। वी विल डिस्कस दिस वन बाय वन। सो फर्स्ट सैलरीज एंड वेजेस, दिस इंक्लूड सैलरीज एंड वेज ऑफ फार्मासिस्ट। देखिए यहाँ पे अगर ओनली ड्रग स्टोर को हम कंसिडर करें तो फार्मासिस्ट, असिस्टेंट, क्लर्क एंड अदर स्टाफ। देन अगेन कोई भी एक पोस्ट को हम अगर कंसीडर करें, अगर फार्मासिस्ट की पोस्ट को कंसीडर करें तो जनरली सैलरीज एंड वेजेस दैट इज पेड फॉर द परमानेंट स्टाफ। देखिए परमानेंट कैटेगरी में भी यहाँ पे फील्ड पोजीशन एंड सेकंड वन दैट इज द परमानेंट स्टाफ बट दे आर इन अ पार्ट टाइम, दे आर वर्किंग पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं, वो भी परमानेंट स्टाफ हो सकते हैं लेकिन दे आर वर्किंग, दे आर कमिंग फॉर द पार्ट टाइम, दैट मीन्स ऑन अ विजिट। देन टेम्पररी पोस्ट दैट इज अ फील्ड पोजीशन, देखिए ऑन कॉन्ट्रैक्ट रहती है टेम्पररी पोस्ट। देन प्रपोज्ड न्यू पोस्ट, कौन सी नई पोस्ट अब यहाँ पे फिलअप करनी है एंड विच आर द वेकेंट पोजीशन फॉर दैट। देन रिक्वेस्ट फॉर ओवर टाइम पेमेंट, देखिए यहाँ पे अगर कोई जरूरत है, स्टाफ कम है और ओवर टाइम कोई कर रहे हैं तो उनका पेमेंट क्या होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द एक्सपेंस एंड दैट विल बी डिसाइडेड बाय द चीफ फार्मासिस्ट। The chief pharmacist should subdivide all posts into further 3 categories, जैसे कि administrative, professional and non-professional staff. The cost of new post is added and lastly any overtime is also required to be added। अगर कोई overtime हो रहा है तो उनको भी add करना पड़ेगा, नई post अगर generate हो रही है तो उनको भी add करना पड़ेगा in a budget। The total of all these items constitutes the total anticipated सैलरी एंड वेज एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। देखिए यहाँ पे ये सबको मिला के हम एक एक्सपेक्टेड सैलरी भाई नेक्स्ट ईयर इतना खर्चा होगा, इतना स्टाफ हमें चाहिए तो नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में क्या एक्सपेंडिचर हो सकते हैं उसके बारे में एक समरी तैयार कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट सैलरीज एंड वेजेस। सप्लाईज एंड एक्सपेंसेस, इन डेवलपिंग द सप्लाईज एंड एक्सपेंसेस पोजीशन ऑफ बजट it is important for the head of department to have readily available the rupee amount budgeted for each expense code for the financial year। देखिए यहाँ पे जो भी अगर कोई एक्सपेंसेस हो रहे सप्लाईज एंड एक्सपेंसेस तो इसके लिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास एक रेडीली अवेलेबल होना चाहिए कि भाई यहाँ पे पैसा हमें खर्च करना है, यहाँ पे एक्सपेंसेस की जरूरत है एंड दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इट इज फर्दर नेसेसरी टू हैव अवेलेबल the latest financial statement showing the present actual cost of material and supplies। देखिए जो भी लास्ट में फाइनेंशियल ईयर में जो भी एक स्टेटमेंट एक तैयार होता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनके पास होना चाहिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास और उसके बेसिस के ऊपर से वो एक्चुअल कॉस्ट, मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट क्या थी एंड व्हाट हैव बीन सप्लाइड दैट विल बी डिफाइंड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। इफ देयर वाज अ मिस्टेक इन द कैलकुलेशन ऑफ द प्रीवियस ईयर एक्सपेंस बजट then there should be re-evaluation is required। re-evaluate भी हम कर सकते हैं अगर बजट में कहीं पे या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम है, then we should go for the re-evaluation if the pharmacy department is required to do expansion। देखिए ये कंडीशन में अगर कोई एक्सपेंशन की नीड है, एक्सपेंशन मतलब हम यहाँ पे डिस्पेंसिंग टू न्यू क्लिनिक्स, कोई दूसरा क्लिनिक है वहाँ पे डिस्पेंसिंग यूनिट हमें अलग से बनाना है और मैन्युफैक्चरिंग अ न्यू प्रोडक्ट, कोई नई प्रोडक्ट बनानी है, लॉन्च करनी है, देन द चीफ फार्मासिस्ट शुड एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड सप्लाई। दैट मीन्स द चीफ फार्मासिस्ट हैज टू फाइंड आउट, हैज टू डिस्कवर
what will be the cost of material and how it will be supplied. And so in such a condition these are the expansion, अगर यहाँ पे कुछ एक्सपांसन करना है तो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, उसका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको रीइवैल्यूएट करके उसके बाद अगर कुछ ऐसा लग रहा है तो उसमें कुछ ऐड करके बाद में ये पूरा रिपोर्ट अपने पास होना चाहिए और इसके बेसिस के ऊपर से बजट में ये सभी कैटेगरीज को ऐड करना चाहिए. देन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल एक्सपेंसेस, दोज डिस्पेंस बाय द प्रिस्क्रिप्शन और अदरवाइज फ्रॉम द हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट. देखिए फार्मास्यूटिकल एक्सपेंस क्या रहेंगे, जो भी इन पेशेंट को हमने दिया है. ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल एक्सपेंस मतलब इन पेशेंट को जो दिया है. देन दोज यूज्ड इन द आउट पेशेंट एंड इमरजेंसी पेशेंट को भी यहाँ पे हम देते हैं एंड अदर डिपार्टमेंट. द लेटर दिस शुड बी चार्ज टू इट्स रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एंड नॉट इन दिस कैटेगरी ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल. देखिए बाद में क्या होता है कि भाई ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल एक्सपेंस के अंदर नहीं आएगा, लेकिन ये कहाँ पे जाएगा, जो भी डिपार्टमेंट है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अगर पेशेंट आता है देन इट हैज बीन he has been admitted in a orthopedic ward, then the charge will be taken from the orthopedic ward. तो यहाँ पे ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल ये भी एक एक्सपेंस है. देन परचेज सर्विसेज, दिस अकाउंट शुड इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन excluding those intended for the outpatient purchase from an outside pharmacy in case the hospital does not have its own pharmacy. देखिए ये कहाँ पे परचेज सर्विस कहाँ पे लागू होगा कि भाई अगर हॉस्पिटल के पास उनकी खुद की फार्मेसी नहीं है या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि जो उनके खुद के पास नहीं है, देन इफ दे आर गोइंग टू परचेज फ्रॉम द आउटसाइड, अगर कहीं बाहर से उनको परचेज किया है देन इट विल कम अंडर द परचेज सर्विसेज. देखिए यहाँ पे आउट पेशेंट के बारे में हम ये कंसीडर नहीं कर सकते, ओनली वी कैन कंसीडर फॉर द इन पेशेंट. जो इन पेशेंट है हॉस्पिटल में एडमिटेड है उनके लिए ये कंसीडर कर रहा है. सो परचेज सर्विस यहाँ पे भी एक्सपेंस होगा. देन मिसेलेनियस सप्लाईज एंड एक्सपेंसेस. देखिए यहाँ पे जनरली मिसेलेनियस सप्लाईज में बोटल्स है, लेबल्स है, ग्लासवेयर है, नार्कोटिक एंड अल्कोहलिक परमिट फीस, गवर्नमेंट में से आपको ये परमिशन लेनी पड़ेगी तो इसकी जो भी फीस है. देन प्रिंटेड फॉर्म्स एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस. देन फार्मासिस्ट यूनिफॉर्म एक्सपेंसेस, अगर कोई रेफरेंस बुक आपकी पर्सनल लाइब्रेरी है तो उनके लिए परचेज कर रहे हैं तो रेफरेंस बुक एक्सपेंसेस, दिस ऑल विल कम अंडर द मिसेलेनियस सप्लाईज एंड एक्सपेंसेस. Then parts required to repair and maintain equipment used by this department. अगर कोई पार्ट को रिपेयर करना है, कोई चीज़ रिपेयर या फिर इक्विपमेंट है मेंटेन करना है, then repair made by outside concern also should be charged to the account. देखिए ये कोई चीज़ हम अगर बाहर से कोई कारपेंटर को बुला रहे हैं कुछ रिपेयरिंग के लिए या फिर कंपनी से कोई आ रहा है इक्विपमेंट को मेंटेनेंस के लिए, then it should be charged into account. ये इनको भी एक चार्ज मतलब एक हेड देना पड़ेगा. द फार्मेसी डिपार्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन समवॉट डिटेल रिकॉर्ड एंड अराइव एट द फिगर फॉर द रिक्वायर्ड बजट. देखिए जब भी बजट के लिए हमें रिप्रेजेंट करना है तो ऑलवेज दे शुड हैव वन ऑफ द डिटेल रिकॉर्ड ऑफ द वॉट एवर द एक्सपेंसेस एंड देन आफ्टरवर्ड्स विद द फिगर दे हैव टू रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द बजट. बजट सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो भी जनरली कोई भी हॉस्पिटल है या फिर ड्रग स्टोर है, ड्रग स्टोर में यहाँ पे कंज्यूमेबल आइटम एंड नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स ऐसी दोनों रहती है. देन आफ्टरवर्ड्स दे हैव टू प्रिपेयर वन ऑफ द बजट अकॉर्डिंग टू देयर नीड. नाउ थर्ड कैटेगरी इक्विपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन बजट. देखिए यहाँ पे हमने इनकम और एक्सपेंस ये दोनों के बारे में डिस्कस किया. अभी इक्विपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन बजट, ये इक्विपमेंट अगर कोई परचेस करना है या फिर कुछ नया एक्सपांशन करना है तो इसके लिए क्या बजट देना पड़ेगा. इन हॉस्पिटल वे आर प्रोवाइडिंग द फंड फॉर द डिप्रिसिएशन ऑफ अ फिजिकल प्लांट एंड इक्विपमेंट इज इन वेक, दैट मीन्स अनसर्टेन. देखिए कई बार कुछ हॉस्पिटल में डिप्रिसिएशन या फिर फिजिकल प्लांट या इक्विपमेंट के लिए कोई बजट स्पेशली कोई डिजाइन नहीं किया जाता या फिर वो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी रहती है. द एक्चुअल कॉस्ट इन सच अ कंडीशन, द एक्चुअल कॉस्ट फॉर रिप्लेसिंग, रिपेयरिंग और रीमॉडलिंग इज यूजुअली रेडीली अवेलेबल. देखिए ये कंडीशन में यहाँ पे रिप्लेस अगर करना पड़ रहा है, रिपेयर करना है तो वॉट एवर द चार्जेस दैट शुड बी आइडेंटिफाइड एंड दैट शुड बी कन्वेड टू हायर अथॉरिटी. इन सच हॉस्पिटल फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट
एंड ऑफ कंस्ट्रक्शन अ सुटेबल सेपरेट बजट में बी प्रोवाइडेड। देखिए ये कंडीशन में यहाँ पे अगर हमें कुछ मेंटेनेंस रिपेयर करना है या फिर कोई नया कंस्ट्रक्शन करना है, देन देयर विल बी द सेपरेट हेड और वी कैन से सेपरेट बजट शुड बी प्रोवाइडेड। लिस्ट ऑफ लाइफ पीरियड इन ईयर ऑफ डेप्रिसिएबल मशीनरी एंड इक्विपमेंट। देखिए यहाँ पे हमें लाइफ पीरियड फिक्स करना है इक्विपमेंट का। इन आवर कंट्री जनरली द चीफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट दे कैन फिक्स द लाइफ इन अ ईयर इन कंसल्टेशन विद द मैन्युफैक्चरर्स। देखिए मैन्युफैक्चरर से बात करके यहाँ पे लाइफ पीरियड फिक्स कर सकते हैं एंड और सप्लायर्स वो अलोन कैन फर्निश और गारंटी देयर सर्विसेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ईयर एज दिस फैक्टर डिपेंड अपॉन द वर्कमैनशिप क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर ऑफ द आइटम अंडर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कोई भी मशीनरी या फिर कोई भी इक्विपमेंट है तो उनकी लाइफ पीरियड एक फिक्स करनी पड़ेगी एंड दैट विल बी डन बाय द चीफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एंड इन कंसल्टेशन विद द मैन्युफैक्चरर और सप्लायर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें कि भाई कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होगी, फॉलोइंग इज अ सजेस्टेड लिस्ट ऑफ आइटम फॉर विच लाइफ पीरियड में बी एसर्टेन एंड फिक्स्ड which may be utilized by the budgeting authorities। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें है, प्रोफेशनल इक्विपमेंट अगर हम कंसीडर करें तो बैलेंस है, कैबिनेट्स ऑफ द मेटल वुडन, देन वाटर डिस्टिलेशन स्टील, मिक्सिंग टैंक, स्टरर, मेटालिक फिल्टर, होमोजिनाइजर, कैप्सुलेटिंग मशीन। देखिए जनरली यहाँ पे ज्यादातर चीजें ऐसी है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनको ये सब लगता है। देन टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, ग्रेन्युलेटर, पंचिंग मशीन, मिक्सर, autoclave, water dryer, sterilizer, prescription case और cabinets, pressure pump, vacuum pump, refrigerator, weighing machine and scale and work table, meters, different meter, conductivity meter, pH meter, polarimeter, ये सभी चीजें हैं, इनका एक लाइफ स्पान लाइफ पीरियड यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा एंड दैट शुड बी रिप्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ बजटिंग ऑथोरिटीज। देन एडमिनिस्ट्रेटिव इक्विपमेंट अगर यहाँ पे हम कंसीडर करें तो बुक केस that will be of wooden or metal, the notice board, calculator, personal computer, printer, scanner, case register, clocks, desk that might be of wooden, filing cabinet of metal, lockers of metal and work table। this list that is illustrative, मतलब यहाँ पे for example ये list यहाँ पे है and it is not exhaustive, that means it is not full, according to the need of hospital this might be changed। So these are the main expenses of regarding the equipment and construction of the budget। equipment और construction के लिए special budget यहाँ पे allocate करना पड़ेगा और ये सब उनका life period है वो यहाँ पे budgeting authority के सामने represent करना होगा। Now the most toughest part, that is the implementation of budget। implementation, it is defined as act of carrying out the plans, programs and project in accordance with the strategic plan in order to attain set goal and objective। मतलब यहाँ पे implement कैसे होगा, कहीं ना कहीं सबसे मुश्किल ये चीज़ है कि भाई हमने पूरा प्लान कर दिया है, बजट भी हमने सैंक्शन कर दिया है, then afterwards how it will be carried out and for that what will be the strategic plan and how we will achieve our goal and objective by this implementation of the budget। So in implementation generally it consists of structure and governance, institutional and individual accountability, plan financing and plan execution। We will see one by one। First one, structure and governance। Formal structure is the established pattern of relationship among the component units of the organization, designates formal reporting relationship including the number of level in the hierarchy and the span of control of manager and supervisor। देखिए यहाँ कहीं ना कहीं बात ये है कि स्ट्रक्चर हमें एक फिक्स करना पड़ेगा। बजट सैंक्शन कर दिया है, उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो देयर शुड बी वन ऑफ द फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप, या फिर उनको हम बोल सकते हैं कि वी हैव टू मेंटेन वन ऑफ द हायरार्की मेंटेन करना मतलब भाई जो भी क्लर्क है, क्लर्क को किसको रिपोर्ट करना है, फार्मासिस्ट है तो उनको रिपोर्टिंग कहाँ पे करना है, तो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एक बिल्डअप करनी पड़ेगी। देखिए कोई भी हॉस्पिटल हो या कोई कहीं पे भी कोई भी इंडस्ट्री हो तो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप जितना स्ट्रांग होगा तो उसके बेसिस के ऊपर से उसका कंपनी का या फिर हॉस्पिटल अगर हम कंसीडर करें क्या तो हॉस्पिटल का ग्रोथ हो सकता है। सो द स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस दैट शुड बी
keep ready, and accordingly it should be implemented. So very first step for the implementation, that is we have to maintain the hierarchy. Then institutional and individual accountability. Accountable executive, manager, administrative officer of a major program and project should be identified. देखिए हमने आगे डिस्कस किया था, अगर कोई स्पेशल कंस्ट्रक्शन साइट नहीं है तो उसके नई डेवलप कर रहे हैं हम, एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो ये मेजर प्रोग्राम के अंडर आ सकता है, और मेजर प्रोग्राम या मेजर प्रोजेक्ट हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके लिए अलग से एक हेड या फिर सुपरवाइजर he should be identified, and their function and support staff in these activities that should also be identified. तो क्या उनका रोल है, क्या फंक्शन है, तो क्या होगा कि भाई एक स्पेशल अगर कोई एक्सपेंशन हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी एक अलग पर्सन को हम दे सकते हैं, एंड ही विल बी द प्रोजेक्ट हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लान. सो दिस इज द इंस्टीट्यूशनल एंड इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी. इससे काम ज़्यादा इजी होगा और इम्प्लीमेंटेशन जल्दी से हो सकता है. देन प्लान फाइनेंसिंग. इंडिकेट इन समरी टेबल द प्रोजेक्टेड अमाउंट बाय द कैलेंडर ईयर. देखिए कैलेंडर ईयर अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पे एक समरी टेबल बनाना चाहिए, एंड वॉट हैव द अमाउंट दैट हैज़ बीन सैंक्शन शुड बी रिटन ओवर देयर, एंड अकॉर्डिंगली अगर यहाँ पे क्वार्टरली भी हम कर सकते हैं, एक साल में 3 या फिर 4 बार उनको रिव्यू कर सकते हैं, और फाइनेंशियल प्लान यहाँ पे हम कर सकते हैं. देन प्लान एग्जीक्यूशन. इट रिक्वायर प्रिपरेशन ऑफ द एनुअल एक्शन प्लान एंड बजट एस्टिमेट. मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट. देखिए यहाँ पे हमें मॉनिटर करना पड़ेगा कि एक साल में अगर हमें कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है तो उनको मॉनिटर करना है, एंड सब्सिक्वेंटली वी हैव टू गो फॉर द इवैल्यूएशन एंड देन प्लान अपडेट्स. देखिए अगर महीने में एक बार हम कर रहे हैं मीटिंग, तो यहाँ पे इवैल्यूएट करना है महीने में एक बार, एंड देन व्हाट आर द अपडेट्स, और कब ये प्लान खत्म होगा, या फिर जो भी एक प्रॉपर अगर उनके हेड है तो वहाँ पे हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि भाई ये प्लान कब तक में खत्म हो सकेगा. देन एंड देन ओनली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बजट इट विल बी इजी, एंड वी कैन अचीव आवर गोल वॉट एवर द हॉस्पिटल दे हैव डिसाइडेड, and the hospital they can achieve their vision. So in this video we discuss about the budget, advantage and disadvantage of the budget. Then we discuss about the division of budget. In that we discuss about the income account, expenditure account and equipment and construction budget. और इसके बाद सबसे जो टफ पार्ट है that is implementation of budget. So here we are ending this lecture. Please like this video and subscribe my channel Pharmaplanet. Thank you for watching this video.